कोई कर लगा, उनके त्रिपाल का लगा, सरकार का लगा मदद, ना मुखिया का लगा मदद, ना वार्ड मदद का लगा, कोनो देखे ना लगा, बहुत मजबूरी में है। मुखिया कोई नहीं देखा है। पुनर्वास होने के बाद भी रास्ता नहीं दिया गया। केला के गेहूं काट लावे छी, केला के लेकर सब बेचते हैं। हो जाई ना हो जाई। के बीच में खर्च नहीं होता है, बाहर में खर्चा होती, उस पर हमारी नीतीश सरकार जो है क्यों नहीं कार्रवाई करती है। नीतीश सरकार को ये चाहिए वो कार्रवाई कर करके, वो जांच प्रकार कर करके वो पैसा को सही। अभी हम खड़े हैं अक्ता पश्चिमी पंचायत के चकवा ग्राम का जो पुनर्वास सरकार की तरफ से दिया गया है, वहीं पे ग्रामीणों के बीच में खड़े हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इससे जो पूरब दिशा में बागमती की विशाल धारा है जो नेपाल से निकलती है और प्रति वर्ष यहाँ पे कहर ढाती है, और ये लोग की जिंदगी हर साल 3 से 4 महीने नरक बना के चली जाती है, और ये लोग की नियति बन गई है, और ये लोग भगवान भरोसे रह रहे हैं। यहाँ पे सरकार के न कोई अधिकारी आते हैं। अभी आपको हम दिखाएंगे, हमारे कैमरामैन को बोलेंगे कि दिखाने के लिए कि यहाँ पे जो लोग इस बांध पे, मतलब के जो बागमती नदी है उसके पश्चिमी दिशा में जो तटबंध बना हुआ है वहाँ पे लोग रह रहे हैं, और यहाँ पे कोई सरकार की तरफ से नहीं, निजी संस्था के द्वारा जो तिरपाल दिया गया है प्रत्येक परिवार को एक एक, उसमें रहने पे मजबूर है। और ये रात में न इसमें कोई लाइट है, सांप का डर, कोई पशु आके कीड़ा काट ले, कोई व्यवस्था नहीं है सरकार की तरफ से। हमको लगा था कि इस तरह की दयनीय स्थिति में सरकार की तरफ से कम्युनिटी किचन जो हर जिला में चलाया जा रहा है, लोगों को भोजन दिया जा रहा है, लेकिन जब यहाँ पे आए तो लोगों की स्थिति देख के मुझे भी खुद रोना आ गया। और बहुत सारी जो मतलब अशिक्षित महिलाएं थी वो हम लोग को देख के चिल्लाने लगी कि सरकार का आदमी समझ के कि आप लोग हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो हम कुछ लोगों से बात करेंगे और यहाँ की स्थिति समझना चाहेंगे कि पहले आपके बाप दादा बहुत ज्यादा दिक्कत में चकवा गांव में रहते थे, जो बागमती धार से लगभग 300-200 मीटर की दूरी पे है, और सरकार यहाँ पे पुनर्वास दिया, लेकिन पुनर्वास में आने के बाद इनकी स्थिति और दयनीय हो गई है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम नजर आलम खान, चकवा पंचायत के हैं, और मैं बरगिनिया थाना का। और यहाँ हमारी पुनर्वास होने के बावजूद भी अभी तक हमको कोई सुविधा सरकार अभी तक नहीं दे रही। हमारी जितनी सरकार है सब अंधी और बहरी और गूंगी बनी हुई है। हमारे जो डिपार्टमेंट, जितना ब्लॉक डिपार्टमेंट हो, डीएम हो, सीएम हो, जितने हो, अभी तक कोई उसमें सुनवाई नहीं ले रहे हैं। जो कोई भी फंड आने के बाद से हमारे पुनर्वास पर नहीं मिलना जाता है। जो भी फंड आता है, जो बागमती और बकिया के बीच में जो पेटी है, वो पेटी के बीच में जो फंड देते हैं, जो सरकार की जितनी उपलब्ध होती पैसा आती है, पैसा आने के बाद से हम लोगों के बीच में खर्च नहीं होता है, बाहर में खर्चा होती, उस पर हमारी नीतीश सरकार जो है क्यों नहीं कार्रवाई करती है। नीतीश सरकार को ये चाहिए वो कार्रवाई कर करके, वो जांच प्रकार कर करके वो पैसा को सही जगह इस्तेमाल करावे, और कहाँ पर खर्च होना है नहीं होना है उसको वो देखे, वो समझे, वो बूझे। वो हम लोग को चाहिए, जो पुनर्वास के लोग को पूरा उपलब्ध चाहिए एनी टाइम। हर आदमी को सबसे पहले रोटी, कपड़ा और मकान, जो बुनियादी चीजें हैं, ये 3 चीजों की जरूरत होती है। तो रोटी तो हर साल ये लोग के बाढ़ में बह जाते हैं, और रहा कपड़े और मकान की बात, तो मकान के नाम पे ये लोग बांध पे शरण लेने को मजबूर हैं, और मकान के लिए कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं आया है। और सीओ भी जो प्रखंड लेवल पे एक छोटे अधिकारी होते हैं, डीएम और सीएम की बात तो छोड़िए, वो लोग हर जगह नहीं जा पाते हैं, लेकिन यहाँ से प्रखंड मुख्यालय बैरगिनिया जो है महज 5 किलोमीटर पे है, और कोई अधिकारी अब तक यहाँ पे नहीं आया है, और ये लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। और मैं कुछ माताओं से बात करना चाहूंगा, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की बात ये नीतीश सरकार करती है। महिलाओं से भी बात करेंगे। जी चाची, आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम मकीमा खातून।
जी, क्या समस्या है, क्या दिक्कत है? हम समस्या ये इतना है कि हम लोग दाल में दाते हैं, दूधते हैं, दसते हैं, कोई सिला नहीं होता है। हम लोग के कुंड में दे दिया, हम लोग के सगा नहीं है। बाल पर भूख मरते हैं, पास पड़ते रोड पर सूखते हैं। अच्छा, आप लोग जो साल भर कमाती हैं तो ये बाढ़ के मौसम में घर में अनाज पानी सब सब सड़ जाता है, खाना पानी सब सब सड़ जाले बाढ़ पर उधर रोड पर आई ले दूसरा आदमी अपने की मदद कोई कर लगा, हमके बाढ़ का लगा, सरकार का लगा मदद, ना मुखिया का लगा मदद, ना वार्ड मदद का लगा, कोनो देखे ना लगा। बहुत मजबूरी में सब सड़ जाले, हमनी के बोरा सब सड़ गए, हम सब बुखार से मरी ले, हम सब रोड पर सूती ले, रात खानी पिलुआ आप है, लोग जो पटाई यहाँ है, पे भूखे मरी ले। ऊंचे बात पे रह रहे हैं तो जाने के लिए रास्ता भी नहीं है। आप लोग सरकार भी रास्ता नहीं दिया के डेनी बना के हम सब पार हो पुनर्वास होने के बाद भी रास्ता नहीं दिया गया। हम सब पार हो केला के डेनी काट लावे छी, केला के लेकर सब बेचते हैं। हो जाई ना हो जाई पटाखा ये कुंगो करके चलता है। हम लोग के कुछ नहीं, यहाँ के आम जनता के रोड भी नहीं है, बच्चा सब लेके हम ये रोड भी नहीं है। बच्चा सबको लाने में अगर पैर फिसल गया तो बच्चा उसमें बच्चा भी जा सकता है। बैठा के लेके आई, बैठा के लेके से लेके पार होकर मिसाई आई ले एगो डेनी ना कुछ वो भी डर रहता है। बताइए, 21वीं सदी का ये भारत है, अभी बच्चों को नाव पे छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े को के सहारे लाना पड़ता है। ये पूरी तरह टापू के तौर पे ये लोग रह रहे हैं, इधर भी खाई है, इधर भी खाई है, और ये लोग बीच में एक तरह से फंसे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं, सरकार तक मेरी बात पहुंचती है तो ये लोग को हर तरह से सहायता मिलनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं और ये इनका घर पुनर्वास में जो मिला हुआ है इससे नीचे है, जहाँ पानी पूरा भरा हुआ था। तो ये 10 दिन से इस ऊंचे जगह पे रहने पे मजबूर है और इस टेंट हाउस में ये अपने बच्चों के साथ रह रही हैं। तो हम पूछेंगे कि ये किस तरह का दिक्कत का सामना कर रही हैं। इन छोटे छोटे बच्चों को रात में रोशनी भी यहाँ पे मुहैया नहीं है, चिराग की रोशनी में रहती हैं और बगल में इतना बड़ा गड्ढा है, कुआं है और यहाँ पे सांप और बिच्छू का डर है। तो आप कैसे रह रही हैं? डर तो लगता होगा। हाँ। कान में घुसे के सांप गोजर लड़का के डर न लागल। अपना घर रहले तो बात दूसरा ही रहल, जंगल झाड़ में तो डर लगबे करल। कौनो अभी सहायता नहीं आया है ना, तो बच्चों को अभी खाना कुछ ना मिल रहा कहूँ से। सब इतना बाल बच्चा सब भूखे भर दिन भर चिल्लाल। ये गरीब परिवार है और ये बोल रही हैं कि इनके बच्चे रात भर बिलखते हैं, इनके पास कोई भी अभी राशन का व्यवस्था नहीं है, इनके पास खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो हमारी आवाज जहाँ तक पहुँचती है, जो संस्थाएं हैं जो निजी क्षेत्र में काम करती हैं गरीबों के लिए, बेसहारों के लिए, और जो सरकार है, सरकार के प्रतिनिधि जो प्रखंड स्तर पे हैं, बैरगनिया में, सीतामढ़ी में जो जिला स्तर पे हैं, वहाँ तक जो हमारी आवाज पहुँच रही है, इन निर्धन परिवारों के लिए आप मदद पहुँचाएं तो बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा। विदेशी संस्था से सहायता यहाँ पे पहुँच गई, लेकिन यहाँ पे लोकल जो प्रशासन है उससे एक आदमी तक नहीं आया। सहायता की तो बात छोड़िए, कोई व्यक्तिगत स्तर पे अधिकारी भी यहाँ पे ये लोग के हाल चाल लेने नहीं आया है। ये जो ICO संस्था है, ये इंटरनेशनल संस्था है जो गरीब परिवारों के बीच में जाके चापाकल और इस तरह का की जो सहायता होती है, टेंट वगैरह, जो भी डिजास्टर होता है, कभी संकट की घड़ी आती है, भूकंप है, बाढ़ है, उस समय ये लोग मदद करते हैं। तो कम से कम ये इतनी सी छोटी सहायता के लिए ये लोग को एक छोटा सा आशियाना घर घोंसला बन गया कि ये अपने बाल बच्चों के साथ में इसमें बरसात से कम बच सकते हैं और कुछ समय के लिए ये इसमें रह सकते हैं, आराम कर सकते हैं, क्योंकि इनके घरों के अंदर पानी भर जाता है इस सीजन में।